अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति को स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अब मंदिर आम लोगों के दर्शन के लिए खुल गया है। हालांकि आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग करानी होगी। ये जानते हैं कि रामलला की मूर्ति की खासियत क्या है। काला पत्थर। रामलला की मूर्ति को काले पत्थर से बनाया गया है। बोलने में यह काला पत्थर है, परंतु इसका रंग श्याम है। इसे कृष्णशिला और श्यामशिला भी कहा जाता है। मूर्ति एक ही पत्थर में बनी हुई है। इसमें किसी भी प्रकार का जोड़ नहीं है। भगवान श्री राम का रंग मेघ श्याम की तरह था, यानी काले बादलों की तरह। 3 अरब साल पुरानी चट्टान। 51 इंच की मूर्ति को 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनाया गया है। नीले रंग की इस चट्टान को मैसूर के एचडी कोटे तालुका में जयापुरा हवेली के गुज्जे गोदानपुरा से खुदाई करके प्राप्त की गई थी। इसकी चिकनी सतह की बनावट के कारण इसे सोपस्टोन भी कहा जाता है। हजारों वर्षों तक नहीं होगा क्षरण। इस मूर्ति पर चाहे कितना भी दूध या जल से अभिषेक किया जाए, चंदन या रोली लगाई जाए, परंतु इस मूर्ति पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यह मूर्ति जलारोधी है। किसी भी मौसम में इस मूर्ति पर कोई असर नहीं होता है। साथ ही मूर्ति हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहेगी। मूर्ति की बनावट। कमल दल पर खड़े रूप में बनाई गई मूर्ति 5 वर्षीय बालक की मनमोहक छवि लिए हुए है। बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में बाण है। इसके साथ ही हाथ की मुद्रा आशीर्वाद की है। घुंघराले बाल और मस्तक पर सूर्य के साथ वैष्णव तिलक है। मूर्ति के मुकुट के आसपास ओम, पद्म, चक्र, सूर्य, गदा, शंख और स्वास्तिक के चिन्ह हैं और आसपास भी 10 अवतारों को भी उकेरा गया है। मूर्ति के चरणों में हनुमान और गरुण जी को बनाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तिकार की मूर्ति बदल गई। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति ही राम मंदिर में स्थापित की गई है। योगीराज ने कहा, गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि कुछ अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, अचानक ही उसकी आभा बदल गई। इसे मैंने महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा कि यह दैवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था।